नमस्कार। ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्पेश भट्ट, आनंद, गुजरात से। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा ये जो नए साल 2023 में मुख्य 3 ग्रहों की जो चाल है और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन पे कैसा प्रभाव रहेगा वो मैं बात करूंगा। वैसे देखो तो ऐसी घटनाएं कभी कभी होती है, ये तीनों ग्रह 3 भाव में एक साथ में आएंगे। राहु, गुरु और शनि, 3 भाव लाइन में और 3 ग्रह। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें एक ग्रह कहां पे है और इसका प्रभाव कैसा रहेगा उसकी हम चर्चा करेंगे आज। और मूलतः पूरे साल की जो मैं चर्चा करने वाला हूं तो मेरा फोकस रहेगा ये 3 ग्रह पर, बृहस्पति, राहु और शनि। क्योंकि ज्यादातर जो ज्यादा समय बिताता है हर एक ग्रह, हर एक भाव में, वो ये 3 ग्रह है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि वाले जातक के लिए 2023 का साल कैसा रहने वाला है। इस महीने की 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये लाभ भाव है। शनि यहां पे सदैव लाभ ही प्रदान करेंगे, लेकिन लाभ भाव में बैठकर शनि की तीसरी दृष्टि आपके देह भाव पर जाएगी और यहां पे राहु है। तो देखिए, आप मानसिक परेशान तो है ही, ऊपर से अब एक शनि की दृष्टि आई तो क्या होगा, मानसिक परेशानी बढ़ेगी। साथ साथ में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें थोड़ा विलंब भी आ सकता है। बृहस्पति व्यय भाव में है और यहां वो अप्रैल तक रहेंगे और 22 अप्रैल 2023 को वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेष राशि में ऑलरेडी राहु है ही, तो राहु और गुरु जब साथ में आते हैं तो उससे चांडाल योग की स्थिति निर्माण होती है। चांडाल योग की स्थिति मतलब चहु और से समस्या, संघर्ष और मुश्किलें। तो आपको मानसिक तौर पे वो तैयार रहना होगा। गुरु मान सम्मान का कारक है और देह भाव में गुरु अच्छी बात ही है, लेकिन यहां पे राहु होने के कारण जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना लाभ आपको नहीं मिल सकता। और ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि इस युति पर रहेगी तो आपको वो परेशान करेगी। लग्न भाव से गुरु और राहु की और लाभ भाव से शनि की पंचम भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी तो संतान संबंधित चिंता रहेगी, संतान की शिक्षा के बारे में भी चिंता रहेगी। यदि आप विद्यार्थी है तो आपकी भी शिक्षा बाधित हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में तू मैं की स्थिति बन सकती है। हाँ, जब अक्टूबर 23 में राहु मेष को छोड़ के मीन में जाएंगे तब गुरु स्वतंत्र होगा और आपको ये डेफिनेटली अपना प्रभाव पॉजिटिव स्वरूप में प्रदान कर पाएंगे और यहाँ पे उसकी दृष्टि भाग्य पर रहेगी तो राहत देगी। कुल मिला के मेष राशि वाले जातक के लिए ये साल मैं थोड़ा मिला जुला कहूंगा
या 60 साल थोड़ा तकलीफ वाला, 60% और 40% ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में अपने गुरु को बल दीजिए, गुरु को बलवान बनाइए। तो क्या कीजिएगा, आप मंदिर में जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं। ये देखिए, देखो मंदिर है, देवता है, तो इससे गुरु को बल मिलेगा। गुरुवार के दिन आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। तो ये सारी चीज करने से आपको जरूर राहत मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 17 जनवरी 2023 को शनि भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश करेंगे। लाभ भाव में अभी गुरु विराजमान है और व्यय भाव में राहु विराजमान है। तो जैसे ही शनि अपनी स्थिति बदलेगा, नवम भाव में से दशम में आएंगे, तो यहां पे क्या होगा, गुरु है वो पाप कर्तरी में आ जाएंगे। तो लाभ भाव में गुरु पाप कर्तरी में, तो थोड़ी बहुत आपको मुश्किल तो होगी ही। 11 भाव के गुरु धन लाभ कराएगा, लेकिन थोड़ा उसमें कंट्रोल आ सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, 23 अप्रैल को जब गुरु आगे बढ़ेंगे, मतलब मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां पे राहु के साथ उसकी युति होगी और राहु के साथ उसकी युति चांडाल योग का निर्माण करेंगे। इस स्थिति में वृषभ जाति वाले जातक को थोड़ी बहुत मुश्किलें आएगी। तो मैं अपना सुझाव देता हूं कि वो धैर्य के साथ काम करे। धैर्य खोने से काम बिगड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि व्यय भाव में गुरु और राहु है। व्यर्थ में पैसों की बर्बादी हो सकती है, कोर्ट कचहरी का भी कुछ मामला हो सकता है, और ऊपर से शनि की तीसरी दृष्टि इस युति पे पड़ रही है। तो वो एक चेतावनी भी है, संभल जाना जरूरी है, वरना आपको मुश्किल में ये सब ग्रहों की स्थिति डाल सकती है। इस स्थिति में शनि आपके कारक ग्रह है और केंद्र में शनि होने के कारण, मतलब 10वें स्थान पे है, तो यहां पे शश महायोग का निर्माण कर रहे हैं। वैसे दशम भाव का शनि आपके कार्य में उत्पन्न बाधाएं उत्पन्न करेंगे। जो भी आप कार्य करना चाहोगे वो थोड़ा देरी से होगा, विलंब से होगा, लेकिन शनि महाराज है तो वो अपने न्याय के पक्के हैं, तो आपको लाभ प्रदान करेंगे ही। तो इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो शनि मंत्र का आप जाप कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, या नीलांजन समाभासम वाला जो मंत्र है वो आप कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर में आप जा सकते हैं। पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचे, हनुमान जी की आराधना आप करें, तो इस समय आपके लिए अच्छी तरह से पसार हो जाएगा, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं, आपकी चंद्र राशि मिथुन है या आपका लग्न भाव मिथुन है, उस दोनों की मैं ये चर्चा कर रहा हूं। ये राशि वालों के लिए राहत देने योग्य बात यह है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ढैया समाप्त हो रही है। अभी तक आप शनि की दृष्टि थी तो ढैया में थे, लेकिन 17 जनवरी जैसे शनि महाराज अपने स्थान से आगे बढ़ेंगे, मतलब मकर में से कुंभ में जाएंगे, तो आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। लेकिन कर्म भाव जहां पे गुरु बैठे हैं वो पाप कर्तरी में आ जाएगा, क्योंकि लाभ भाव में राहु है। क्योंकि
ये बीच में आने के कारण पाप कर्तरी योग है, तो थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब 22 अप्रैल को गुरु मीन में से मेष में जाएंगे तब थोड़ी परिस्थिति अलग हो सकती है। लेकिन यहां पे क्या होगा, सप्तमेश होकर कर्म भाव में गुरु सांसारिक जीवन में कलह उत्पन्न कर सकता है। यदि पार्टनरशिप में आपका कोई व्यवसाय चल रहा है तो उसमें बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन केंद्र का गुरु हंस योग का निर्माण करता है तो थोड़ा बहुत फायदा भी होगा। 23 अप्रैल को गुरु लाभ भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे राहु के साथ वो चांडाल योग का निर्माण करेंगे। लेकिन 11वें भाव में स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी आएगी और वैसे भी लाइफ है तो स्ट्रगल है ही। यू हैव टू डील विद द स्ट्रगल्स, यू हैव टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स, यही लाइफ है। लेकिन ये सब जानने से हम आगे का रास्ता अच्छी तरह से अपना बना सकते हैं। पराक्रम भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगी। आप पराक्रम करेंगे मतलब आपको कुछ आगे साहस करना है व्यवसाय में तो आप कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी, बच्चों की शिक्षा है वो आगे बढ़ेगी, अच्छी तरह से बढ़ेगी। कमोवेश में बोलूं तो मिथुन वाले जातकों के लिए 2023 70% अच्छा रहने वाला है। हाँ, पेट संबंधित समस्या हो सकती है तो खान पान में नियंत्रण रखें, ध्यान रखें, बाहर का खाना कम खाएं। क्या करें, शनि के मंत्र जाप करें, हनुमान जी की आराधना करें, दर्शन करें। शनि को ठीक करेंगे तो गुरु भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि आप मंदिर में जाएंगे। मंदिर में जाएंगे तो देवता, मंदिर सब, तो शनि भी ठीक होगा, गुरु भी ठीक होगा और आपको फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी राशि कर्क राशि के लिए इस साल 2023 कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक के लिए इस साल कठिन रहेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्यों, कैसे, समझिए। जैसे शनि महाराज 70 जनवरी को मकर में से कुंभ में आएंगे तो वो सप्तम भाव से अष्टम भाव में आएंगे। सारा का सारा मैं यहाँ पे चार्ट में बता रहा हूं, आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव में से अष्टम भाव में शनि आएंगे तो आपको ढैया लग जाएगी और भाग्यवती बनकर गुरु नवम स्थान में बैठे हैं तो वो पाप कर्तरी में आ जाएंगे। अब भाग्यपति ही खुद पाप कर्तरी में है तो आपको क्या मदद करेंगे, वो खुद मुश्किल में है, वो खुद बंधन में है, तो आपका भाग्य है वो बाधित होगा। जो गुरु के पास आपकी अपेक्षा होगी वो खरीद नहीं उतरेगी, कम मिलेगा आपको। कार्यस्थल में बाधा हो सकती है, अड़चन आ सकती है। और जब 23 अप्रैल को गुरु अपने स्थान से आगे बढ़ेंगे मतलब मेष राशि में जाएंगे तब वहां पे राहु ऑलरेडी मेष राशि में है ही, तो मेष राशि में राहु और गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। कर्म स्थान पर यह स्थिति बनेगी तो जरूर आपको मुश्किल में डालेगी। ऊपर से ढैया की स्थिति और इस युति पे शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, ध्यान रखिए इस सारी ग्रहों की स्थिति आप समझिए, तो थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। यहां दशम भाव का कारक गुरु भी आपको मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद बंधन में है। लेकिन जैसे राहु 30 अक्टूबर 2023 के दिन मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु स्वतंत्र होंगे और जब गुरु स्वतंत्र होंगे तो वो आपको थोड़ा स्थिति में सुधार होगा, सेहत में, आपकी व्यवसाय में, आपकी धन की जो आय है वो सारी स्थिति सुधार हो सकती है।
लेकिन तब तक उतार चढ़ाव, मुश्किलें, ये सब रहेगा ही रहेगा। क्या करें इस स्थिति में? केसर का तिलक करें, हनुमान जी की शरण में आ जाइए, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ, शनि चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ आप नित्य करें। दहिया भी तो है, तो वो भी आपको ये पाठ नित्य करने से राहत देगी। इन शॉर्ट में बोलूं आपको तो ज्यादा उठा पटक से इस साल को बचाइए और धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, राहत मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वाले जातक की कि ये साल कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक के लिए मैं बात करूं तो 17 जनवरी से जैसे शनि महाराज मकर में से कुंभ में प्रवेश करेंगे तो यहां पे वो सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं और केंद्र में होने के कारण शश महायोग का निर्माण भी हो रहा है। लेकिन शनिदेव कुंभ में आ जाएंगे तब देवगुरु बृहस्पति पाप कर्तरी में आ जाएंगे, क्योंकि यहां पे शनि और अगले घर में राहु है, दोनों के बीच में गुरु तो पाप कर्तरी में आ जाएंगे। वैसे ये कोई स्थिति कोई नुकसानदेही नहीं है, लेकिन गुरु कमजोर हुआ है तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वजन बढ़ सकता है, ओबेसिटी बढ़ सकती है और वजन बढ़ेगा तो उसके रिलेटेड भी कोई प्रश्न आ सकते हैं। हाँ, जब गुरु 22 अप्रैल 2023 को जब वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब क्या होगा कि मेष राशि में ऑलरेडी राहु है ही, तो राहु और गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे। लेकिन सिंह राशि वाले जातक के लिए ये कोई खास मुश्किल वाली स्थिति मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन भाग्य भाव में राहु होने के कारण धर्म कार्य में जातक की रुचि कम होगी या कोई धार्मिक कार्यक्रम है तो वो उससे थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। मान सम्मान में थोड़ी कमी आ सकती है क्योंकि भाग्य भाव में गुरु बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु के साथ राहु है तो वो मान सम्मान यश में थोड़ी कमी कराएगा। लेकिन जब 23 अक्टूबर 2023 में अक्टूबर मास में जब राहु मीन में प्रवेश करेंगे तब गुरु स्वतंत्र होंगे और आपके साथ कोई भी अच्छी घटना हो सकती है। जो आपके पक्ष में है वो आपके फेवर में है। हाँ, शनि सप्तम में है, उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर और भाग्य भाव में राहु और गुरु ज्यादा समय बिताने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पे और भाग्य भाव के राहु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, तो कार्य में विलंब हो सकता है। आपने जो टारगेट तय किया है उस टारगेट में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। काम होंगे लेकिन थोड़ा देरी से विलंब से। और जब गुरु स्वतंत्र होंगे तो अपना प्रभाव पॉजिटिवली आपको दिलाएगा। कुल मिला के सिंह राशि वाले जातक के लिए ये साल 70-80% अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि पंचम भाव से निकलकर शनि षष्ठम भाव में कुंभ राशि में आएंगे और कुंभ राशि में जैसे षष्ठम भाव में आएंगे तो यहाँ पे शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे और षष्ठम भाव रोग, रिपु, ऋण के संबंधित शनि महाराज आपको सुरक्षित करेंगे। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। गुरुदेव सप्तम भाव में है तो हंस योग का निर्माण है, वो अच्छा है, लेकिन
गुरु पाप कर्तरी में है, तो यहां पे थोड़ी दिक्कत मैं देख रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में कलह, क्लेश, तूतु मेमे की संभावना। लेकिन जब 23 अप्रैल को जब गुरु मेष राशि में जाएंगे, मतलब वहां पे राहु के साथ, तो वो चांडाल योग का निर्माण करेंगे। लेकिन यहां शनि दृष्टि आपको आकस्मिक लाभ दिला सकती है। देखिए ये भाव बहुत, ये ग्रहों की स्थिति है। ओवरऑल देखें तो कन्या राशि वालों के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। हाँ, हनुमान जी की शरण मत छोड़िए, हनुमान जी की आराधना करिए, पूजा अर्चना करिए। तो दोस्तों, ये 6 राशि के बारे में आज ये पहला एपिसोड है। दूसरा एपिसोड में मैं बात करूंगा बाकी के 6 राशि के लिए। यदि आपने ये भाव की जो माहिती मैंने यहाँ पे आपको परोसी है वो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिए। मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो आपके दोस्तों में भी ये शेयर कीजिए। और अंत में आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम, परमात्मा मेरा प्रणाम स्वीकार करे। धन्यवाद।